जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सुनते हैं बहुत सुंदर कहानी। इस कहानी से हमें बहुत सुंदर शिक्षा मिलने वाली है। एक बार क्या हुआ कि अर्जुन को अभिमान हो गया। अहंकार ये किसी को भी हो सकता है, और अहंकार होने से वह समस्त बुद्धियों का नाश कर देता है। अर्जुन को अभिमान हुआ कि संसार में मुझसे बड़ा कौन है। भगवान श्री कृष्ण मेरा रथ लेकर चलते हैं, मैं जिधर इशारा करता हूँ उधर मेरा रथ लेकर जाते हैं। अर्जुन मन में विचार करने लगे, जिसका रथ स्वयं कृष्ण चलाते हों उससे बड़ा भला कौन हो सकता है। मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये उनके मन में निरंतर भावना बनी रहती। भगवान समझ गए कि आज अर्जुन को अहंकार का रोग हो गया है, और जब भक्त को अहंकार का रोग हो जाता है तो भगवान उसकी दवाई अवश्य करते हैं। जब जब भक्त बीमार होता है तब तब उसका इलाज भगवान को ही बनना पड़ता है, उनको ही करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं तो करुणा के कारण इसका रथ हाँक रहा हूँ, और यह अपने को बड़ा आदमी समझ रहा है। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ घूमते घूमते किसी जंगल में गए। वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। तब तक तुम इस हरे भरे जंगल में भ्रमण कर लो, मेरी थकान भी दूर हो जाएगी और तुम भी जंगल में भ्रमण कर लोगे। तो अर्जुन भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। वह चलते चलते एक महात्मा की कुटिया पर पहुंचे। वो जंगल में किसी संत महात्मा के दर्शन करके आओ। तो एक महात्मा की कुटिया पर जैसे अर्जुन पहुंचे, उन्होंने देखा संत महात्मा बड़े श्रद्धालु हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जंगल में बहुत बड़े बड़े संत महात्मा रहते हैं। अर्जुन सोचने लगे, वास्तव में ये कोई महान संत है, इन संत का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। अब अर्जुन धीरे धीरे उन संत महात्मा के पास में पहुंचे। उन्होंने देखा वे अपने आसपास के पेड़ों के सूखे पत्ते खा रहे हैं। महात्मा को सूखे पत्ते खाते देख अर्जुन महात्मा के पास जाकर बोले, हे महात्मा जी, आप सूखे पत्तों का भोजन क्यों कर रहे हैं? महात्मा जी ने कहा, शायद आपको मालूम नहीं है, हरे पत्तों में जीवन होता है, इसलिए मैं हरे पत्ते नहीं खाता। जो पत्ते अपने आप गिर जाते हैं उनसे ही काम चला लेता हूँ। तभी अर्जुन ने देखा कि महात्मा की कुटिया के पास 3 तलवारें रखी हुई हैं। अर्जुन ने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी, आप अपने पास ये तलवारें क्यों रखे हुए हैं? महात्मा ने कहा, तुम्हें शायद मालूम नहीं, मुझे क्रोध तो आता नहीं, लेकिन इस संसार में 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिन पर मैं बहुत ही क्रोधित हूँ। इनसे मैं 3 व्यक्तियों का वध करना चाहता हूँ। अर्जुन कहने लगे, वो 3 कौन हैं जिनसे आप क्रोधित हो और उनका वध करना चाहते हो?
तो वो महात्मा कहने लगे, सुनो, एक तो द्रौपदी का, जिसने मेरे भगवान को नंगे पैरों द्वारिका से बुलाया, उसे मालूम नहीं है मेरे भगवान इतनी दूर से नंगे पैरों से आएंगे तो उनका क्या हाल होगा। ये सब जानते हुए भी उसने उनको बुलवाया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भगवान अर्जुन कहने लगे, दूसरा कौन है? तो महात्मा कहने लगे, दूसरा है प्रहलाद, जिसने मेरे प्रभु को तपते लोहे के खंभे में से प्रकट कराया, तो भगवान को कितनी पीड़ा हुई होगी। मैं उससे भी बहुत क्रोधित हूं। अर्जुन कहने लगे, और तीसरा कौन? तो उन्होंने बताया, तीसरी तलवार मैं उस अर्जुन के लिए रखे हैं जो मेरे कन्हैया से, जो मेरे ईश्वर हैं, जो मेरे आराध्य हैं, उनसे रथ चलवाता है। यदि कभी वो अर्जुन मुझे मिल गया तो एक बार में ही मैं उसे समाप्त कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन ने सोचा कि अर्जुन तो मैं ही हूं, अगर मैं इसे कहीं बताता हूं मैं अर्जुन हूं तो ये तपस्वी महात्मा जिसका इतना तेज चारों तरफ फैल रहा है, तो इसकी तलवार से मैं बचूंगा नहीं। अर्जुन ने उसे प्रणाम किया और वहां से चले आए। अर्जुन को परेशान देख करके भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, कुशल तो हो? अर्जुन निरंतर हो गए, कुछ बोले नहीं। अर्जुन ने आंखों में आंसू भरते हुए भगवान के चरणों को पकड़ लिया और रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अर्जुन तुम जंगल से आए हो, फिर रो क्यों रहे हो? ऐसी क्या बात है? क्या कोई घटना घटी? अर्जुन रोकर कहने लगे, हे प्रभु, आपकी करुणा की कोई सीमा नहीं है। आपने मुझे अभिमान की नींद से जगा दिया। मुझे अहंकार का रोग लग गया था। मुझे अहंकार का रोग लग गया था। मैं आपकी दया से मैं ठीक हो गया हूं। अब मेरा अहंकार जाता रहा। मैं समझ गया हूं कि आप केवल मेरे प्रेम के कारण, मेरी भक्ति के कारण मेरा रथ चलाते हैं, और मैं अभिमानी ये समझ रहा था कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं। अब मेरा अभिमान जाता रहा। मुझे क्षमा कर दिए प्रभु। हे जनार्दन, हे जगत के ईश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए। अर्जुन ने जब क्षमा याचना की तो भगवान भक्त के लिए ऐसे कार्य भी करने को तैयार हो जाते हैं जिनके बारे में भक्त सोच भी नहीं सकते। वे हर हालत में अपने भक्त को अहंकार से रहित देखना चाहते हैं। जब भी उनके भक्त को अहंकार होता है तब वो ऐसी कोई न कोई लीला अवश्य रचते हैं जिससे उनके भक्त का अहंकार दूर हो जाए और वो सद्मार्ग पर आ जाए। अर्जुन के साथ भी भगवान ने यही किया। कहानी सुंदर लगी हो तो हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।